यही तो दुर्भाग्य है इस देश का किसानों का कि सारे लोग आज़ाद हो गए लेकिन किसान आज़ादी नहीं मिल पाई है किसानों को। ऐसी भ्रष्ट सरकार, उनकी नीति किसानों के विरोध में चलने नहीं पाएगी, नहीं चलेंगी। किसानों के साथ धोखाधड़ी और उसे झांसा देके आप इस देश को नहीं चला सकते। नहीं चलेंगी, नहीं हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा था कि हम एक कदम पीछे हट रहे हैं, ये कानून वापस नहीं हुआ है। उसी के विरोध में भारत के हर तहसीलों में किसान इस चीज का विरोद कर रहा है। जब ये कोई खुरापात का कदम उठाते हैं तो हम इनको चेतावनी देते हैं, इनके खिलाफ कार्यक्रम करते हैं। आज भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। अभी लड़ाई है, आगे हम लड़ाई है। किसान विरोधी नीतियां नहीं चलेंगी। केंद्र सरकार होश में आओ। क्या कुछ कार्यक्रम था आप लोगों ने जो अभी किया? कार्यक्रम जो 13 महीना धरना चलने के बाद दिल्ली में जो 3 कृषि कानून वापस हुआ था, काला बिल, उसी को फिर से संशोधन करके सरकार लाना चाह रही है। उसी के विरोध में उस पत्र को हम लोग जलाए हैं। ऐसी भ्रष्ट सरकार, उनकी नीति किसानों के विरोध में चलने नहीं पाएगी। इसके लिए हम लोग एक संयुक्त होकर एक बड़ा आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। इसी रूप में हम लोग उस पत्र को जलाए हैं। तहसील पे करने का क्या कुछ उद्देश्य है? हर तहसील पर ही ये राष्ट्रीय आह्वान का था कि हर तहसील मुख्यालय पर ये प्रतियां जलाई जाए। क्या परिचय है आपका? गौरी शंकर चौधरी, जिला अध्यक्ष बस्ती। जो प्रदर्शन किया, क्या कुछ कहेंगे? ये राष्ट्रीय आह्वान पर जो है कार्यक्रम था भारत के हर तहसीलों में। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जो 13 महीना किसान आंदोलन किया, उस पे जो सरकार द्वारा ये कृषि काला कानून बिल वापस लिया गया, लेकिन जो वादा किया गया उस 13 महीना के आंदोलन वापसी में, सरकार ने आज तक एक भी उसको किसानों के उसमें लागू नहीं किया। और सरकार ने जो तीनों काला कानून वापस किया था वो लिखित रूप में वापस नहीं हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा था कि हम एक कदम पीछे हट रहे हैं, ये कानून वापस नहीं हुआ है। उसी के विरोध में भारत के हर तहसीलों में किसान इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि जो है ये कृषि काला कानून किसानों के हित में नहीं है, इसको किसान कभी नहीं मान्य करेगा। और कल से जो है किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो है इलाहाबाद में राष्ट्रीय कार्यक्रम है। 14, 15, 16, 17, 18 तक शिविर है। सारे किसान वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ जो निर्णय होगा वहाँ से आने के बाद यहाँ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जलाने के पीछे क्या कुछ उद्देश्य है? सरकार तक अपनी बात पहुँचाना है कि किसान जो है, किसान की मांगों को मानी जाए और ये काला कानून किसानों के खिलाफ है, इसको कतई न लागू किया जाए, यही उद्देश्य है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आप लोगों को मांगों के धरना बैठना पड़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? यही तो दुर्भाग्य है इस देश का किसानों का कि सारे लोग आज़ाद हो गए लेकिन किसान आज़ादी नहीं मिल पाई है किसानों को। और सरकारें, जो भी सरकारें आईं, सब किसान हितैषी बन करके जो है राज कर रही हैं, लेकिन झूठा आश्वासन दे करके किसानों को छला जाता रहा आज तक। और जब से सरकार आई है, किसान और बुरे हाल में जीवन यापन करने को मजबूर है। क्या परिचय है आपका? त्रिवेणी चौधरी, जिला उपाध्यक्ष बस्ती भारतीय किसान यूनियन। अभी क्या कुछ कार्यक्रम हुआ आप लोगों का? ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो तीनों किसानों के काले कानून थे, जिनको वापस तो लिया गया लेकिन रद्द नहीं किया गया,
अब केंद्र और प्रदेश सरकार उसे टुकड़ों टुकड़ों में करके संशोधन करके नीतियों के तहत लागू करना चाहती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हम नहीं मानेंगे। जब हमसे एक बार समझौता हो गया तो इन कानूनों को रद्द कीजिए, कमेटी बनाइए, कमेटी द्वारा जो चीज़ें तय होंगी वो होंगे। और फिर हमारे किसानों के संयुक्त किसान मोर्चा के ही 2 हिस्से के साथ ही लगातार आंदोलन में पंजाब में डल्लेवाल साहब का आमरण अनशन चल रहा है जो आज 2 महीने से ऊपर है। और भी आपने देखा होगा मुआवजा, सरकारी नौकरी की मांग लेकर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश NCR कॉरिडोर के किसानों ने आंदोलन किया था। उसमें भी सरकार मांगे मान ली है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इन सब कारणों को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा लगातार जब ये कोई खुराफात का कदम उठाते हैं तो हम इनको चेतावनी देते हैं, इनके खिलाफ कार्यक्रम करते हैं। आज इन नीतियों के पेपर को जला के संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी और उसे झांसा देके आप इस देश को नहीं चला सकते। किसान समझता है और इसे तहसील केंद्रों को केंद्र मानने का इसलिए भी था कि किसानों का सबसे ज़्यादा सरोकार तहसील पे रहता है। तहसील पे जब हम कार्यक्रम करते हैं तो उन तहसील के माध्यम से हम लाखों लाख किसानों तक अलग अलग तहसीलों के माध्यम से हम अपनी बात को ले जाते हैं। सरकार जो अपनी पोषित मीडिया द्वारा किसानों के बारे में दुष्प्रचार करती है उसका काउंटर देके हम सही बात कि क्या नुकसान हो रहा है, कैसे अंबानी के कर्जे माफ़ हो रहे हैं, कैसे अदानी को और धनी बनाया जा रहा है, इसको हम एक्सपोज करते हैं और लगातार करते रहेंगे। क्या परिचय आपका सर? के तिवारी, CITU का लीडर हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा का पदाधिकारी।